जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो है वो अपना करेक्शन फ़ेज़ में है, बल्कि वो क्या कहते हैं जी कि रेड सी का मामला क्या बना, हमारी जो मार्केट है वो ही रेड हो गई। ऐसा कोई मसला नहीं है। रेड सी जो है वो बहरहाल एक इश्यू है, उस पर इंशाल्लाह हम एक अलग से वीलॉग करेंगे। वो मामला जो है वो सियासी मामला है और वो बेसिकली सऊदी अरेबिया को अमेरिका जो है वो सबक सिखाना चाहता है। तो उस पर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे। आज जो है वो मार्केट 2534 पॉइंट्स जो है वो नीचे आई। जितनी तेज़ी से मार्केट ऊपर गई थी, उतनी तेज़ी से ही नीचे आती हुई नज़र आ रही है। कोई बात नहीं, अब जो वक़्त है वो हुआ चाहता है कि आप जो है वो इंडेक्स की तरफ ध्यान मत दीजिए और आप अपने शेयर्स की तरफ देखिए जो शेयर्स आपने बाय करने हैं। अब होगा क्या? ये थोड़ा-सा मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ फिर हम आगे चलते हैं। देखिए स्टॉक मार्केट का एक साइकिल होता है। जिस तरह पिछले दिनों मार्केट चलती, 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 चलती रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बहुत सारे ऐसे मौके भी आए कि जहाँ पर खबरें बहुत नेगेटिव थी लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट परफ़ॉर्म कर रही थी। अब इसी तरह से ये सिलसिला जो है ये जनवरी के महीने में हमें चलता हुआ नज़र आएगा कि खबरें जो हैं वो हो सकता है कि मुस्बत भी हों लेकिन मार्केट आपको कुछ थोड़ा-सा मिला-जुला रुझान होगा या आपको डाउन साइड पर मिलेगी। आईएमएफ के मामलात हैं, कुछ और चीज़ें हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, कीड़े निकलने शुरू हो गए हैं, तो हो जाएँ। जब कीड़े निकलने शुरू हो जाएँ आपकी इकोनॉमी में से और स्टॉक मार्केट फिर मुँह के बल गिरने लगे, तो दैट इज़ द टाइम कि आप अपना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करना शुरू कर दीजिए। स्टॉक मार्केट बेसिकली इसी चीज़ का नाम है, जो कि मेरी स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैंने बाइंग शुरू कर दी है। आपको याद याद होगा जब मैंने पिछले दिनों बल्कि पिछले दिनों के ज़्यादा दूर की बात नहीं है। फ्राइडे वाले दिन भी जो था वो कुछ लोअर कैप्स पे थी चीज़ें। कुछ एक आध शेयर मुझे मिले, ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन आज जो है वो मैंने बाइंग की है। वो अभी थोड़ी देर में जो है वो डिस्कस करेंगे, शो करेंगे आपके साथ। कंपनीज़ के नाम नहीं शेयर करूँगा, बाइंग प्राइस नहीं करूँगा, लेकिन आपको सिर्फ़ बताने के लिए कि अगर आपने कुछ कंपनीज़ को पॉइंट आउट कर लिया है, तो अब आप उनकी थोड़ी-थोड़ी सी बाइंग शुरू कर दें। जब रिवर्सल आएगा, तो फिर आपके हाथ से ये चीज़ें दोबारा फिर निकल जाएँगी। क्योंकि देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये कहा करता हूँ, अगर हम इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि जी इंस्टीट्यूशन बाइंग करना शुरू करें तो फिर मैं करूँगा, तो फिर वो कर लेते हैं, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। फिर इसी तरह से मैं बेचने के हवाले से भी बात करता हूँ। हम फीपीलीपी देखते रहते हैं, फीपीलीपी तो फिर हो गया ना, हैज़ बीन डन। तो जब हैज़ बीन डन हो गया तो उसके बाद फिर हमारे हाथ में क्या आया? अपना-अपना फैसला कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आगे चलते हैं। 2500 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने निकाले और सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं, तो आज माशाल्लाह से 8 कंपनीज़ देखें आज भी आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें हबीब शुगर मिल है। देखिए हबीब शुगर मिल के हवाले से न्यूज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। हबीब शुगर जो है, ये बेसिकली अपने 15 मिलियंस शेयर्स जो है वो बाय बैक करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब कुछ ये जैसे ही डाउनफॉल थोड़ा-सा नीचे जाएगा, कुछ मज़ीद कंपनीज़ भी अ, अपने शेयर्स बाय बैक करने के लिए दोबारा फिर से आएँगी। सस्ते मिलेंगे ना उनको मार्केट में से, तो वो क्यों बाय बैक नहीं करेंगे जिन कंपनीज़ ने आगे जाना है। तो अपनी-अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अब अगर इस सिचुएशन में देखा जाए, तो ये कंपनी जो है अब इसी चीज़ को आप एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। अगर पाकिस्तान के हालात इतने ही बुरे हैं, मामला सारे खराब हो चले हैं, तो यार फिर जो आपका पैसा घर में पड़ा है या जो आपका पैसा बैंक में पड़ा है, लेकिन उसको अगर आपने मनी मार्केट में भी नहीं लगा रखा, तो उसके तो कुछ पल्ले नहीं रहेगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप उसको किसी एसेट में कन्वर्ट कर दें। तो स्टॉक मार्केट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मनी मार्केट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कुछ जो है वो मैं 1-2 चीज़ें आजकल मैं इंशाल्लाह और डिस्कस करूँगा। तो ये कंपनी जो है ये अपने 15 मिलियन शेयर्स खरीदने जा रही है, अरबों रुपया लगाने जा रही है, क्यों लगाने जा रही है? ये भी डॉलर्स ना खरीद के रख लें, ऐसा नहीं होता। आपने देखना होता है कि जो बिज़नेस माइंडेड लोग होते हैं, वो बिज़नेस माइंडेड के तरीके से ही काम करते हैं। एक तो ये इसकी खबर थी, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है जी। उसके अलावा जो है जनाब एक और खबर थी वो आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। लोअर कैप की बात करें तो आज बहार लगी हुई है। 29 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप में हैं।
तो जब जो कंपनी अब आप समझते हैं कि अच्छी कंपनी है, वो कंपनी जो है वो दोबारा से अच्छी तरीके से रिवाइव कर सकती है, उस कंपनी का चार्ट देखिए। चार्ट देखने के बाद उसकी प्राइसेज़ को आइडेंटिफ़ाई कीजिए कि ये शेयर जो है जब यहाँ पर आएगा तो मैं इसको बाय करूँगा। मतलब मिसाल के तौर पर, ये मेरी जो है वो आज की ब्रोकर की शीट है जो मुझे ईमेल हुई है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये अच्छी बात तो नहीं है ना कि मैं अब आपको ये बताऊँ कि जो मैंने कौन-सा शेयर खरीदा है। दैट्स नॉट फेयर। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ जो है वो एक चीज़ जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था और वो ये है कि देखिए, अगर आप थोड़ा-सा ये देखिए कि मैंने आज रफ़ली जो है वो तकरीबन कुछ 4 लाख रुपए की बाइंग की है। अब क्यों की है? 25,000 शेयर्स जो है वो मैंने खरीदे हैं। 1, 2, 3, 4 कंपनीज़ के और एक कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे हैं और बाकी कंपनीज़ के 5-5 हज़ार शेयर्स खरीदे हैं। अब ये एक स्ट्रैटेजी है। अब मैंने क्या किया कि मैंने उन कंपनीज़ को पहले आइडेंटिफ़ाई कर रखा था। आइडेंटिफ़ाई करने के बाद मैंने उनके लेवल्स आइडेंटिफ़ाई कर रखे थे। अब लेवल आइडेंटिफ़ाई करने के साथ ही मैंने उनकी क्वांटिटी आइडेंटिफ़ाई कर ली कि मिसाल के तौर पर एक ए कंपनी है, उसके मैंने 25,000 शेयर खरीदने हैं। दूसरी बी कंपनी है जी, उसके मैंने 40,000 शेयर खरीदने हैं। सी कंपनी है जी, उसके मैंने 10,000 शेयर खरीदने हैं। तो मैंने क्या किया, आज 5,000 शेयर इसके खरीद लिए, 10,000 इसके खरीद लिए, 5,000, 2,000 इसके खरीद लिए। 2,000, 3,000 मैंने इसके खरीद लिए। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, कभी भी जो एग्ज़ैक्ट लेवल होता है ना कि जी मैंने जब यहाँ से मार्केट बिल्कुल मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से वापस जाने लगी है, तो मैं यहाँ पे खरीद लूँगा। और जब मुझे पता लगने लगेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आने लगी है, तो मैं बेच दूँगा। ये चीज़ें जो हैं, ये कभी किसी के हाथ में नहीं आई और ना ही ज़िंदगी में इस तरह से काम चलते हैं। आपने हमेशा लेवल्स पे चलना होता है। अब मुझे एक लेवल अच्छा लगा, वो मैंने उसके ऊपर 5,000 शेयर खरीद लिए। अभी मैंने 20,000 इसके और खरीदने हैं। अब देयर इज़ हो सकता है अब क्या है कि मैंने इसके बाद इसका एक लेवल 2 भी आइडेंटिफ़ाई कर रखा है। अब मैं लेवल 2 पे जब ये शेयर जाएगा तो मैं इसको और खरीदूँगा। जब ये लेवल 3 पे जाएगा तो मैं इसको और खरीदूँगा। अब जब वहाँ से ये पलटेगा तो देन फिर जो है वो फिर हम वहीं पे आएँगे कि जिस तरह से मैंने आपके बहुत सारे शेयर्स मेरे थे, जो मैंने 40-40 प 35-35 28-28% पे भी मैंने चीज़ें बेची हैं, प्रॉफ़िट के ऊपर। वो कैसे बेची थी? सर वो इसी तरीके से बाइंग थी, इसी तरीके से सेलिंग थी। अब चलते हैं आगे। तो 29 कंपनीज़ जो हैं जी वो आज लोअर कैप में हैं। अब आप ये देख लीजिए, मैं किसी कंपनी को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा, किसी का लेवल आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा कि जी आप इसको इस लेवल पर खरीद रहे हैं, आप इसको इस लेवल पर खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपने सिर्फ़ ये देखना है कि कौन से शेयर्स आपके पास मौजूद हैं। अगर आपने उनको एवरेज आउट भी करना है, तो ऐसे नहीं कर लेना कि बस ठीक है जी ₹3 नीचे आ रही है, अब मैं बाय कर लूँ, ₹2 नीचे आ गई है, मैं इसको बाय कर लूँ। नहीं, आपने उनके सर्टेन लेवल्स का इंतज़ार करना है। जब तक वो अपने सर्टेन लेवल पर ना पहुँचे, या तो आप नई बाइंग नहीं करेंगे या आप उनको एवरेज आउट नहीं करेंगे। नहीं तो वो मार्केट आपका पैसा खा जाएगी और फिर क्या होगा कि आपके जो लेवल्स आपके पास बनेंगे, वो कब दोबारा से मार्केट जो है वो उसको रीच करती है, नोबडी नोज़। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की मज़ीद सूरत-ए-हाल आज क्या रही। आज तो टका के जो है वो लालो-लाल हुई हुई है मार्केट। कोई एक सेक्टर भी माँ-सवाए कमर्शियल बैंक में सिर्फ़ एमसीबी जो है वो थोड़ा-सा बेहतर नज़र आ रहा है। मीज़ान बैंक में आज सूरत-ए-हाल कुछ ज़्यादा बुरी नहीं रही। यूबीएल में ज़्यादा बुरी नहीं रही। तो ओवरऑल देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर भी थोड़ा-सा ठीक रहा है और कमर्शियल बैंक भी। अब आज तो हम उसको कहेंगे ना जो ज़्यादा नहीं गिरा, उसको हम कहेंगे कि थोड़ा-सा बेहतर रहा। कंपनीज़ की बात करें तो 100 में से 90 कंपनीज़ जो हैं वो डाउनफॉल का शिकार रहीं, टका के डाउनफॉल रहीं। 5 जो हैं वो अनचेंज रही और 5 जो हैं वो अप रहीं। सेक्टर वाइज़ बात बात करें तो ऑयल एंड गैस ने 500 पॉइंट्स निकाले हैं, कमर्शियल बैंक्स ने 300 पॉइंट्स निकाले हैं। अब अभी मैंने तकरीबन कोई 2 से 3 कमर्शियल बैंक्स ऐसे हैं, इस वक़्त मेरे पास कोई नहीं है और ना ही मैंने अभी उसको बाय किया है। 3 बैंक्स ऐसे हैं जिन पर मैं नज़र रख के बैठा हूँ कि वो अपने लेवल्स पर जाएँगे, तो इंशाल्लाह हम उसको खुद ज़रूर खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? उसके बाद पावर जनरेशन ने निकाले हैं 271 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर ने 211, फर्टिलाइज़र ने रफली 200, ऑयल एंड गैस ने अगेन ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है 176, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 135, रिफाइनरीज़ ने 80 पॉइंट्स निकाले हैं एंड देन सो एंड सो। बाकी तमाम सेक्टर्स में से मार्केट ने अच्छा खासा जो है वो डिप दी है आपको। टाइम है, अब आप अपने-अपने शेयर्स की आइडेंटिफ़ाई कर लीजिए।
मार्केट जब पलटेगी तो फिर आपको मौका नहीं देगी। और जहाँ तक रहा सवाल इस चीज़ का कि अब मार्केट जो है वो कभी उठेगी नहीं, ऐसा नहीं है। बाइंग का टाइम है, अब शुरू हुआ चाहता है। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और एक और खबर थी उसको शामिल करते हैं। वो खबर है टीपीएल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। कि टीपीएल प्रॉपर्टीज जो है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है ये इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लिस्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो कि प्योरली सब्सिडाइज्ड कंपनी होगी टीपीएल प्रॉपर्टीज की। और देन रीट जो है ये आपको पता है कि इनका काम ही ये है कि ये एक इदारा होता है जो कि प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से जो पैसा आता है वो डिविडेंड की सूरत में अपने शेयर होल्डर के साथ जो है वो शेयर करते हैं। चूँकि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं, वो करोड़ों अरबों रुपए की होती है, वो लोग नहीं खरीद सकते। तो जिस तरह एक कंपनी के शेयर्स आप खरीदते हैं, इसी तरह ये बिल्डिंग के शेयर समझ लीजिए सादा अल्फाज में। इसके ऊपर इंशाल्लाह तफ़सील से बात करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो वेंचर है, ये टीपीएल प्रॉपर्टीज़ का है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अगर आज हम टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की हालत देखें, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की अगर आज की हम हालत देखें, तो वो ज़रा देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। तो आज ये आपको रफली रफली लोअर कैप पे ये चीज़ नज़र आ रही है। ₹15 और सॉरी ₹12 5 पैसे का इसके इसने लो लगाया एंड देन क्लोजिंग जो है वो इसने दी है ₹12 और 15 पैसे पर। 5.5% जो है ये आज आपको लॉस पे नज़र आ रही है, लेकिन लोअर कैप पे नहीं है। अच्छी खबर है ना इसके लिए। अब आप देख लीजिएगा जिसने भी जिस कंपनी में लेना हो, ये सिर्फ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, जिन 2 कंपनीज़ की न्यूज़ थी, उनके हवाले से सिर्फ हमने इस चीज़ को देखा है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल को। वॉल्यूम आज भी अच्छा नहीं है जी। वॉल्यूम आज भी अच्छा नहीं है और ये एक अच्छी बात है कि मार्केट जो गिर रही है, वो कम वॉल्यूम के साथ गिर रही है। ये आपको एक गैप जो है वो इंशाल्लाह जनरेट करेगी। लेट्स सी कि मार्केट का कल का वॉल्यूम जो है वो किस तरफ जाता है। मुझे तो उम्मीद थी कि आज जो वॉल्यूम है वो थोड़ा-सा मज़ीद कम होगा, लेकिन आज लोग भागने की तैयारी में हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें और ऐड करता चलूँ। खबरें जो हैं वो अब इस तरह से आ रही हैं कि जी देखिए जी वो जो था वो बहुत ज़्यादा लेवरेज हो चुकी थी, इसलिए मार्केट नीचे आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जी ईयर क्लोजिंग है, इसलिए मार्केट नीचे आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि म्यूचुअल फंड ने चूँकि अपनी ईयरली क्लोजिंग देनी है, तो इसलिए मार्केट नीचे आ रही है। यार ये 100 बहाने होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि जी इस मार्केट की क्लोजिंग का टाइम आ गया और ईयर क्लोजिंग में क्या आपके पास कैश होना बहुत ज़रूरी है? क्या म्यूचुअल फंड ने अपना सारा वो बेच के ही जो है वो अपना बताना है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं? ऐसा नहीं है। ये एक मूव होती है मार्केट की। मार्केट ने आपको इतनी लंबी मूव दी, तो क्या अब प्रॉफिट टेकिंग या लोगों ने अपना पैसा निकालना नहीं है? अगर मैंने 65 के लेवल पर अपना 60, 70, 80% का पोर्टफोलियो जो था वो निकाल दिया था, तो क्या किसी और ने नहीं बेचा होगा? तो जब लोग बेचेंगे और मेरी तरह दोबारा से आइडेंटिफ़ाई करेंगे लेवल्स को, तो फिर मार्केट में गैप तो जनरेट होगा ना यार, स्पेस तो जनरेट होगी। लिहाज़ा अब ये छोड़ें कि कौन बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा। अगर आप म्यूचुअल फंड के पीछे चलेंगे कि अच्छा जी म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, चलो ठीक है। जब ये दोबारा खरीदना शुरू करेंगे तो मैं भी खरीद लूँगा। तो फिर आपके हाथ कभी कुछ नहीं आएगा। अपना-अपना काम करें। मैं ये तकरीबन ये तीसरी मर्तबा इस वीडियो के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। लेवल्स की बात करते हैं जी। हमारे नज़दीक 2 लेवल्स थे मार्केट के। एक लेवल जो था वो 61 का था, जो हमने कल डिस्कस किया था, जिसके बिल्कुल किनारे के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग थी। और दूसरा लेवल जो था वो 58 का था। सो लेट्स सी 61 का लेवल तो हुआ ब्रेक। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो मार्केट का 58,000 का है। और अगर मार्केट 58 पर भी नहीं रुकती, तो देन मार्केट का जो लेवल होगा वो 52 का बनता है। अब देखिए मार्केट के रुकने से क्या मुराद है, इस पर मैं सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह वीडियो को क्लोज़ कर देंगे। कि देखिए मार्केट के रुकने से मुराद ये है कि अभी फ़िलहाल ये जो सिलसिला यहाँ से जब से शुरू हुआ है, मार्केट मुसलसल गिर रही है। लेकिन अगर किसी जगह पर मार्केट जो है, वो अपनी 2-3 कैंडल्स जो है, वो किसी एक लेवल पर बनाती हैं, तो इसको कहते हैं मार्केट का लेग लगाना, कि मार्केट के पाँव किसी जगह लगे हैं। तो जब तक अगर आप सिर्फ इंडेक्स की बात कर रहे हैं, मैं शेयर्स की बात नहीं कर रहा।
अगर आप सिर्फ इंडेक्स को वॉच करने वाले हैं, तो जब तक इंडेक्स किसी एक जगह पर अपनी लेग ना लगाए, तो 2 कैंडल, 3 कैंडल किसी एक सपोर्ट पर ना बनाए, तब तक एंट्री नहीं बनती। अगेन, आई रिपीट माय वर्ड्स कि अगर आप सिर्फ इंडेक्स को वॉच करते हैं, जो कि मैं नहीं करता, ये भी बता दूं, मैं इंडेक्स को सिर्फ देखता हूं, लेकिन मैं इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर मेरा ज्यादा जोर होता है। अगर आपने इंडेक्स को सिर्फ वॉच करना है, इंडेक्स इंडेक्स को अगर आपने कैलकुलेट करना है, इंडेक्स की बुनियाद पर अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बाइंग सेलिंग करनी है, तो जब तक इंडेक्स किसी जगह लेग नहीं लगाता, किसी जगह जाके रुकता नहीं है, कोई 2-3 कैंडल्स नहीं बनाता किसी एक सपोर्ट के करीब जाके, कुछ थोड़ी-सी ऊपर करके, कुछ थोड़ी-सी नीचे करके 2-3 कैंडल्स नहीं बनती, तब तक मार्केट में बाइंग नहीं लेनी चाहिए। लेग लगने दें, पाँव ज़मीन पर लगने दें मार्केट के पाँव ज़मीन पर लगें, देन आप अपनी बाइंग कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ़ इंडेक्स की बुनियाद पर बाइंग सेलिंग करते हैं तो। और अगर आप इंडिविजुअल शेयर्स की बात करते हैं, तो फिर इंडिविजुअल शेयर्स पर भी यही फ़ॉर्मूला एप्लाई होता है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।